आप मेरे को इसी दिन के लिए यहाँ पे छोड़ के गए थे क्या कि मासा अपनी मनमानी करे और मैं उनकी सारी बातें मान जाऊं? तो आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन मैं मासा की ये बात नहीं सुनूंगा दादा। सुननी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने वसु को वचन दिया है कि आप इस घर का, इस बिजनेस का और खास करके मासा का पूरा ध्यान रखेंगे। और इस तरह से मासा की बात ना मानकर आप वसु को दिया हुआ वचन तोड़ देंगे अविनाश जी? नहीं। हेलो वसु, एक गुड न्यूज है। आज शायद मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो आपको आज सवेरे ही बोला था कि आपकी नौकरी पक्की है। वसु, अब स्टार्टर्स की तैयारी कर लो। वसु, कहाँ हो तुम? ये किसकी आवाज है? अगर देव सर ने पता चला कि मैं किसी के घर खाना पकाने आई हूँ तो उनके स्वाभिमान ने ठेस पहुंचेगी। इसलिए इस समय हमारे को चुप रहना चाहिए। अब वो पड़ोस में जो मनीषा दीदी है ना, मैं उनके घर आई हूँ उनकी रसोई में मदद करने। अच्छा सुनो, शाम तक फ्री हो जाना। आज तुम्हारा धनी खाली हाथ घर नहीं लौटेगा। पैसे और राशन दोनों लेकर आऊंगा, फिर हम साथ में बैठकर तुम्हारे हाथ का बना खाना खाएंगे। बस तुम मुझे गुड लक विश कर दो ताकि मेरी नौकरी पक्की हो जाए। धनी, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। हे माता माई, बस देव सर ने आज ही नौकरी मिल जावे। बिल्डिंग तो यही है, लेकिन अब बस 2 ही मिनट बाकी है। कुछ भी करके 2 मिनट में मुझे ये पार्सल उनके दरवाजे तक डिलीवर करना होगा। आपका कुरियर है? अच्छा हुआ समय रहते पहुंच गए। आपका कुरियर। पापा साहब। हाँ छोरे, क्या हुआ? जरा देखिए तो, ये डिलीवरी बॉय बिल्कुल दीवान सिंह चौहान जैसा लग रहा है। पापा साहब बताइए ना, ये दीवान सिंह चौहान ही है क्या? एक फोटो ले लेता हूँ। अरे छोरे, अगर दीवान सिंह चौहान होता ना तो बिल्डिंग में पार्सल बांटने नहीं आता, बिल्डिंग को खरीदने आता। चल। पार्सल समय से डिलीवर हो गया, अब तो नौकरी पक्की। सॉरी दादा कि मैं मासा को जवाब दिए बिना रह नहीं पाया। आप मेरे को इसी दिन के लिए यहाँ पे छोड़ के गए थे क्या कि मासा अपनी मनमानी करे और मैं उनकी सारी बातें मान जाऊं? तो आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन मैं मासा की ये बात नहीं सुनूंगा दादा। सुननी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने वसु को वचन दिया है कि आप इस घर का, इस बिजनेस का और खास करके मासा का पूरा ध्यान रखेंगे। और इस तरह से मासा की बात ना मानकर आप वसु को दिया हुआ वचन तोड़ देंगे अविनाश जी? नहीं, वचन तो नहीं तोड़ूंगा मैं। पर आप खुद ही देखिए ना दिव्या जी, दादा और वसु को इस घर से गए हुए 3 से 4 दिन हो गए। किसी को फिक्र है उनकी? किसी ने एक बार पूछने की कोशिश की कि उनके सर पे रहने को छत है कि नहीं है? एक टाइम की रोटी तक खाई है उन्होंने, नहीं खाई? कोई परवाह ही नहीं है किसी को। बस किसी को परवाह है तो इस बात की है कि हमारा परिवार बाहर दुनिया को दिखने में ठीक लगे। ये दादा के साथ नाइंसाफी नहीं है? मैं आपकी हर बात से अग्री करती हूँ, पर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी हमें खुद से पहले हमारे परिवार को रखना होता है। वसु भी तो यही चाहती थी ना। और आप सोचिए ना, अगर भाईसा और वसु को पता चलेगा कि आप मासा के खिलाफ जा रहे हैं तो कैसा लगेगा उन्हें? बहुत बुरा लगेगा। ये बात याद रखिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वसु और भाईसा हमेशा यही चाहते थे कि मासा की इज्जत बनी रहे, उनकी इज्जत में कोई कमी ना आए। नहीं तो ऐसे सारिका काकी जैसे और भी बहुत लोग हैं जो मासा की और हमारे परिवार की इज्जत कम होते हुए देखना चाहते हैं कि एक तमाशा बन के रह जाए। इसलिए मासा को जवाब देने से पहले बस आप एक बार अपनी भाभी सा को दिया हुआ वचन याद कर लिया कीजिए। फिर मैं जानती हूँ आप सही रास्ता चुनेंगे।